Hello everyone, welcome to our channel The Mission. My dear students, आप सभी का स्वागत है द मिशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने यदि पिछला क्लास देखा होगा वेक्टर का, तो उसमें मैंने एडिशन का कुछ रूल बताया था और कुछ बेसिक भी कंसेप्ट का भी डिस्कस किया था कि किस तरह से दो वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, जनरल कंडीशन देखेंगे जिसमें दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे। वो क्या होगा, किसी एंगल पे इंक्लाइनेट होगा। उस कंडीशन में हम लोग यदि कैलकुलेट कर लेंगे जनरल कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो आप यदि देखें तो क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर होगा जिसका एक नया वेक्टर, थर्ड वेक्टर जो ऑब्टेन होगा, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। उस रिजल्टेंट वेक्टर को आपको क्या क्या मैग्नीट्यूड निकालना होगा और डायरेक्शन निकालना होगा। आप यदि देखें तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर inclined at an angle थीटा। दो वेक्टर ए और बी हम लोग लेट कर लिए जो कि थीटा एंगल पर इंक्लाइनेड है। इसको यदि हम लोग डायग्रामेटिकल यदि आप इसे देखना चाहें तो इसे आप देख सकते हैं। इस वेक्टर को हम लोग ए बोल देते हैं, इस वेक्टर को आप क्या बोलते हैं, बी। ये एक दूसरे के साथ जो इंक्लाइनेड एंगल है, ये एंगल थीटा है। इस दोनों को वेक्टर को ऐड करना है। तो आप यदि पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। उसमें हम लोग वेक्टर का, तीनों वेक्टर के एडिशन का मेथड था। इसमें फर्स्ट वाला जो आप हेड टू टेल एडिशन देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर को ऐड करना है। फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का टेल दोनों एक जगह पे होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकेंड वेक्टर का हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा, वो लाइन क्या दे देगा, हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर देगा। उसके अकॉर्डिंग इसको यदि, और दूसरा चीज मैंने ये भी बताया था आपको, ध्यान से देखे होंगे, कोई वेक्टर को उसके डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। तो जिस तरह से इसको क्या कर रहा है, ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, विदाउट डिस्टर्ब किए हुए यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तब क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पर लाएंगे तो इस वेक्टर का टेल यहाँ पे आ जाएगा। इस फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल एक जगह पे मैच करेगा, तब फिर हम लोग इधर से मिलाएंगे तो वो हम लोग को ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग करें तो कुछ ऐसे ऑब्टेन होगा वेक्टर। ये पैरेलल होगा। यदि ये पैरेलल होगा, आप इसे देखना चाहेंगे, ये क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम लोग बोल सकते हैं आर, आर फॉर रिजल्टेंट। इसको यदि ऐड करना है, ऐड करने के लिए आप जल्द, कल उसके बाद मैंने कल आपको रिजोल्यूशन का भी कंडीशन बताया था। आपको यदि याद हो तो रिजोल्यूशन का कुछ कंसेप्ट बताए थे, जिसे आप, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, इसलिए ये एंगल थीटा होगा। इस वेक्टर का, यदि ये वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा। इसका
यदि हम लोग इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये कंपोनेंट जो हो जाएगा, इस कंपोनेंट की यदि बात करें तो b cos थीटा, मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान यदि रहे तो इस तरह से इसको परपेंडिकुलर कर देंगे। यदि इस चीज का हम लोग कंपोनेंट ब्रेक किए तो किस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर का वर्क करेगा, इसको हम लोग डिस्प्लेस करके यहाँ पे ला सकते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होगा। इस तरह से यदि करें तो ये हो जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मॉड a। ये वाला लेंथ यदि निकालोगे, कल मैंने बताया था आपको, इस तरह से यदि कोई लाइन ये है, इसको लोग कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करना है, यदि ये एंगल, यदि एंगल ये जो है थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये r है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि r है, इस तरह से हम लोग नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। ये यदि सही से देखना तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लें, काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट की आप बात करेंगे तो b sin थीटा हो जाएगा, इसका ये कंपोनेंट भी sin थीटा होगा, इसको डिस्प्लेस करके ये लेंथ सेम होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। आप यदि अब देख रहे होंगे तो इसका नाम मैं कर दूं a b और c, इस पॉइंट का नाम देते हैं d। ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, जिसमें ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन आप इस ए बी और सी में यदि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से लिखना चाहेंगे, अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से आप देखना चाहेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। यदि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इधर भी मॉड लगाएंगे, इधर भी मॉड लगाएंगे, बट अभी रहने दे इसे। इसमें यदि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ADC, ADC ये वेक्टर है, इसका मॉड लगा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब AB का लेंथ, ये भी क्या है, एक तरह का BD का लेंथ है, ये क्या है DC का लेंथ है। ये क्या होगा, इसमें R वेक्टर है, इसमें यदि मॉड लगा दे तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड AC का लेंथ दे देगा। इसके अकॉर्डिंग यदि देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होता है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हो जाएगा। यदि AC को हम लोग क्या बोलते हैं, R का मैग्नीट्यूड, इसको बोल देते हैं R का मैग्नीट्यूड, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा। AD, आप AD यदि देख रहे होंगे तो AD इक्वल्स टू क्या हो सकता है, यहां से यदि आप लिखे तो AD इक्वल्स टू हो सकता है AB प्लस BD, AB प्लस BD हो जाएगा। AB का लेंथ कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ B, BD का लेंथ कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। इस तरह से यदि आप लिखना चाहे तो AD के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB डायरेक्टली लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, इसमें भी मैग्नीट्यूड लगा कर रखेंगे, प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। यदि इसी को हम लोग सॉल्व करके लिखे, अब सॉल्व करेंगे तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मॉड a का होल स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर cos स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 मॉड a मॉड b cos थीटा प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यदि आप लिखे तो मॉड b का स्क्वायर और cos स्क्वायर, ये हो जाएगा।
ये और ये दोनों आप यदि देखेंगे, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस नहीं होगा, ये साइन हो जाएगा। ये इसमें बी स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी मॉड बी स्क्वायर है। इस दोनों में से यदि मॉड बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, मॉड बी स्क्वायर यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, मॉड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। उसके बाद क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म और ये टर्म में से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मॉड बी स्क्वायर है, यहाँ पे मॉड बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो ये बच जाएगा प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, ये हो जाएगा। आप यदि नोट कर लिए हो तो नोट कर ले, 1 मिनट का समय है, इससे मिटाते हैं। इसको यदि हम लोग ऊपर लिखेंगे, आप इसे ऊपर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या है आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी, वेक्टर का साइन देते रहेंगे क्योंकि वेक्टर है, मॉड बी का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा क्या 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसी चीज को यदि अगेन आप लिखना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मॉड ए इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी, क्योंकि r इक्वल्स टू ए प्लस बी था, दोनों तरफ मॉड लगा दिया गया, इस तरफ से इधर लिखना चाहे तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। आपको सिंपली दो वेक्टर दे दिया जाए, वेक्टर का इंक्लिनेशन दे दिया जाए, आप क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल गिवन रहेगा तो, तब की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने फॉर्मूला बता दिया है पिछले वीडियो में, इस तरह से निकालेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, एक वेक्टर ए दे दिया, ए का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बता दिया मैंने, बी का तरीका निकालने, दोनों वेक्टर को ही है तो सबका मेथड सेम होगा निकालने का। इस तरह से मैग्नीट्यूड पुट करेंगे 2 मॉड ए मॉड बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, जहां पे आपको थीटा की मान रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी में यदि हम लोग जनरल कंडीशन देखें, आप इसे जरूर नोट कर लें, इसमें आप यदि जनरल कंडीशन देखोगे तो कंडीशन क्या हो सकता है, केस 1 की बात हम लोग करें तो थीटा इक्वल्स टू लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा क्या होगा, जब थीटा 0 होगा तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का यदि आप देखें तो रूट अंडर मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री। आपको यदि cos 0 का वैल्यू पता हो तो आप लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली दिख रहा होगा, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप लिख सकते हैं मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा
आप यदि देखें तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, सिंपली मॉड ए प्लस मॉड बी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आ जाएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, आर मैक्स, रिजल्टेंट ये हो जाएगा आर मैक्स, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना आ सकता है, मॉड ए प्लस मॉड बी। यदि सिंपली बोला जाए दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसका रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम क्या होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो सम होगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह से ये आ जाएगा। क्योंकि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हो गया, यही टर्म वेरिएबल क्या है, केवल ये टर्म जो cos थीटा है वेरी कर रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, ये भी मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, जो वेक्टर हो गया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। वेरिएबल यहाँ पे हम मेरा cos थीटा है, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होगा कि 1 होता है, यहाँ पे 0 पे 1 दे सकता है, इस तरह से ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू दे दी। मिनिमम वैल्यू क्या दे देगा, यदि सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम लोग, जिसे आप मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लिए होंगे, ये फिगर भी बना ले जरूर, फिगर को नहीं छोड़ना है। केस ये तो केस 1 हो गई, केस 2 यदि आप देखें तो सेम इसी हम लोग क्या करते हैं, केस 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, थीटा 90 डिग्री, थीटा दोस्तों 90 डिग्री होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, 9 cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, आपको पता होगा, cos 0, तो ये टर्म क्या हो गया 0, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप इसे मिटा दें, ये 0 तो क्या हो जाएगा, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर, ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा, आप देखें तो ये बच जाएगा, आपको रिजल्ट क्या आ जाएगा, यदि रिजल्ट की बात हम लोग करें, दो वेक्टर इंक्लाइनेड है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा यही आ जाएगा रिजल्टेंट। यही वेक्टर इसके साथ अभी क्या है, थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा का वैल्यू इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब सिंपली आपको बता दें कि जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये दोनों के बीच का यदि पूछा जाए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, एंगल से इंडिपेंडेंट हो जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड निकाल दीजिए, वेक्टर बी का मॉड निकाल दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, रूट के अंदर कर देंगे, इस तरह से आप क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जब एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होगा, इससे मिटाते हैं एंगल, अब क्या करते हैं, एंगल का वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, तो आप क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री यदि होता है, 180 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, cos थीटा में आप ये देख रहे होंगे ग्राफ, यहाँ पे माइनस, ये सॉरी 0 पर 1 देता है, ये इस साइड आ जाएगा, क्या देगा, -1, ये -1 हो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू -1, अंदर इसे मल्टीप्लाई यदि हम लोग करते हैं, आप नोट कर लिए होंगे आई होप, अगेन इसे हम लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्या लिख सकते हैं, माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा, 2 मॉड ए मॉड बी माइनस में, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग को मॉड आर का वैल्यू क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, मॉड ए माइनस मॉड बी, ये क्या होगा, आर मिनिमम, आर ये मिनिमम हो जाएगा, इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, जिस तरह से मैंने बोला था फर्स्ट में, ये एंगल
फर्स्ट फिर से रिव्यू एक बार करवा देते हैं, ध्यान से देखेंगे। वेक्टर क्या था इनिशियल कंडीशन में, एक वेक्टर ये था जिसे बी वेक्टर बोला था, ये वेक्टर ए था, इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग को निकालना था। तो रिजल्टेंट ये दोनों को मिलाने वाला लाइन रिजल्टेंट देगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया था पिछले क्लास में वेक्टर एडिशन का जो रूल होता है, फर्स्ट वेक्टर का टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए, तब फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड जो मिलाने वाला लाइन है वो मेरा रिजल्टेंट दे देता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ डिस्प्लेस कर देंगे। और रिजोल्यूशन का मैंने कल ही बता दिया था, कल या पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कांसेप्ट और कैलकुलस तीन चीजें यदि पढ़ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है पढ़ाई में, मतलब समझने में दिक्कत नहीं होगा। बाद में तो आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखेंगे, इस तरह से मैंने निकाला। यदि आप वीडियो को सही से देखें तो मुझे जैसा लगता है कि आपको समझ में भी आएगा स्टेप टू स्टेप, क्योंकि मैं छोटा छोटा स्टेप बारीकी से सबको लिखे हैं, तो समझ में भी आना चाहिए। जरूर आप देखिए और नोट कीजिए, इसी के बेसिस पे जो हम लोग है, दिख रहा हो, इसी में यदि आप नेक्स्ट केस देखना यदि चाहे तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के कंसेप्ट पे क्या करेंगे उसको भी बनाएंगे, आप बारीकी से देखें तो आपको काफी अच्छे समझ में आएंगे। आप यदि देखेंगे केस, पहले मैंने क्या देखा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लिया, फिर 90 डिग्री लिया, फिर 180 डिग्री लिया। अभी आप क्या करो, आप वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट मींस वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी है, मतलब वेक्टर ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर है, तब उस कंडीशन इक्वल वेक्टर मत बोलो, डायरेक्शन ये करें, मैग्नीट्यूड यदि दोनों का इक्वल है तब हम लोग यदि इसमें पुट करें तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड यदि बराबर है, उस केस में यदि आप देखें, पुट करते हैं मॉड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए, बी के जगह पर भी वही रखेंगे, ए cos थीटा, इसको डिस्प्लेस कर देते हैं ए से, क्योंकि ए बराबर बी है। आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से यदि देख रहे हो तो ये प्लस ये मिलकर 2 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर cos थीटा। इसमें से यदि कॉमन आ जाए, रूट अंडर 2 मॉड ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस cos स्क्वायर बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों आप यदि ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री क्लास यदि देखे होंगे, मैंने उसमें बताया था cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम लोग यदि सॉल्व करें, cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा हो आपको थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया, यहाँ पे यदि एक थीटा होगा दैट मींस cos थीटा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ध्यान से देखें, यहाँ पे यदि 2 थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे क्या है थीटा है, यहाँ पे थीटा बाय 2, इधर थीटा बाय 2 करेंगे तो यहाँ भी थीटा बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे cos इतना इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं ये वैल्यू यदि हम लोग फॉर्मूला से पुट करें, फॉर्मूला से यदि आप पुट करना चाहेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 मॉड ए का स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। दोस्तों आप यदि बारीकी से देख रहे हो
तो यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट दिख रहा है ना, यदि आप देखें तो यहाँ पे 2 × 2 है, 2 × 2 है, टू इंटू टू है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। मॉड का है ए का स्क्वायर है तो एक ए बाहर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, थीटा कॉस थीटा/2। सिंपली आप यदि देखेंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को आप क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को r इक्वल्स टू मोड r इक्वल्स टू में r का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ये cos थीटा का स्क्वायर बाय 2। दोस्तों आप यदि ध्यान से देख रहे हो ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, और मेरे द्वारा यदि टेस्ट कंडक्ट आप वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल पर लगातार, यदि आप व्यू करते रहेंगे तो आपको मेरे द्वारा यदि टेस्ट में, या फिर आप सिंपली मेरे द्वारा टेस्ट जो कंडक्ट होगी, टेस्ट में यदि पार्टिसिपेट करते हैं, जितना भी रिजल्ट बता रहे हैं उसके बेसिस पे आपको ढेर सारा कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिलेगा, और ये यदि कंसेप्ट आपको समझ में आ जा रही है तो आपको समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका पढ़ाई का जो लेवल होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। तो आप इसे नोट करें। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, फिलहाल आप नोट करें इसे। तो जी नेक्स्ट आप देखना चाहेंगे, इसके बेसिस पे जो मैंने टर्म अभी हम लोग पढ़ा है उसके बेसिस पे यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा आप देख सकते हैं, अभी जस्ट मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यदि क्वेश्चन है इफ mod a equals to mod b equals to 5, a और b का मैग्नीट्यूड जो है 5 यूनिट है, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b 60 डिग्री, then find resultant then find magnitude of resultant कर दो, magnitude of resultant। आप मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट, आपको रिजल्ट पता है, यदि रिजल्ट पता नहीं होगा तो फिर बनना मुश्किल हो जाएगा। रिजल्ट नहीं पता, रिजल्ट पता है तब हम लोग क्या करेंगे, 2 एक mod a cos θ/2, आपको पता है रिजल्ट, 2 के जगह पे 2 रहने दीजिए। mod a का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो 5 cos थीटा का वैल्यू 60/2, 60/2 करेंगे 5 2 10 मल्टीप्लाई cos 60/2 मतलब 30 डिग्री। यदि cos 30 का वैल्यू हम लोग पुट करें तो √3/2, ये 2 से 5, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, r का वैल्यू यदि सिंपली r का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो ये क्या आ जाएगा 5√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बेसिस पे ढेर सारा आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आप क्या कर सकते हैं, इसे बना भी सकते हैं, इसे नोट कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि आपसे इसी में आप इसे नोट कर लिए हो,
या फिर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप यहां तक नोट कर सकते हैं, इसे नोट भी कर ले। सेकेंड पार्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट पॉइंट के साथ।